वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेशन हुआ है। सरकार ने 250 से अधिक नए उद्योग को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से कुछ इकाइयां स्थापित हो चुकी है, जबकि शेष पर कार्य जारी है। यह जानकारी उद्योग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर योगेश गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि इन नई उद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने से 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार अवसर प्राप्त हो गए। गौरतलब है कि बद्दी बरोटीवाला में भी हाल लगभग 3500 औद्योगिक इकाइयां संचालित है। वर्तमान सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लगभग 250 नई इकाइयों को अनुमति दी है, जिनमें से भारी निवेशन प्रस्तावित है। निवेश हुआ देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में जो स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जो सीएम साहब की अध्यक्षता में बनी है, उसमें बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र के जो है वो 250 उद्योगों को स्वीकृति मिली है, जिसमें कि 150 यूनिट तो ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं और 100 यूनिट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो यहाँ पे पहले भी जिनके हाउसेज थे। तो इन सभी उद्योगों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है और उसमें से काफी जो यूनिट्स है वो प्रोडक्शन में भी आ गए हैं, जिनको हम अपने रिकॉर्ड में ले रहे हैं और काफियों ने काफी प्रभावी पग उठा लिए हैं प्रोडक्शन में आने के लिए। तो इससे 20,000 अतिरिक्त सेवा के अवसर, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो बद्दी बरोटीवाला एरिया अभी भी इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस है। तो जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई है वो एक्सपेंड कर रही है। सर, जो ये उद्योग लग रहे हैं, इनको गवर्नमेंट स्तर पर भी जमीन उपलब्ध कराने का या सब प्राइवेट सेक्टर से ही जमीन की खरीद फरोख्त करके उस तरीके की यूनिट को स्थापित कर रहे हैं? कुछ उद्योग तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में लगे हैं या प्राइवेट सेक्टर में लगे हैं, जिनके पास जमीनें पहले से ही उपलब्ध है या उनके पास बिल्ट अप एरिया है, तो अपनी वो कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं। नए यूनिट्स जो है वो देखो, उद्योग लगना और बंद होना एक निरंतर प्रक्रिया है। तो जो उद्योग बंद होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट जाता है, उसकी जगह नए यूनिट आ जाते हैं। जैसे अभी मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ बंद हुआ, सर्वोत्तम रेमेडीज बंद हुई, जिंदी जॉनी बंद हुई, रेनी स्टील बंद हुई, अरुष इंडस्ट्रीज बंद हुई, तो श्रीराम हेल्थ केयर बंद हुआ। पिछले देखो, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जाते हैं। कई बार प्रोजेक्ट वाइबल रहता है, कई बार प्रोजेक्ट वाइबल नहीं रहता है। कई बार एंटरप्रेन्योर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे प्रोजेक्ट की तहें जो है हिल जाती है। तो जैसे अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो उसकी जगह स्टील बर्ड लग रहा है, बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं हेलमेट्स का एक वो। और सर्वोत्तम रेमेडीज जहां लग रही थी वहां जुपिटर सोलर वाले लगा रहे हैं। मैरिको इंडस्ट्री बंद हुई, उसकी जगह भी जुपिटर सोलर वाले 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो है जो श्रीराम हेल्थ केयर बंद हुई, वहां एनर्जी ड्रिंक का प्लांट लग रहा है। तो ऐसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो रीयूज हो रहा है। ये जरूर है कि नई जमीनें जो है वो उद्योगों के लिए हस्तांतरित नहीं हो रही है। अब कृषकों से जमीनें बहुत ज्यादा नहीं बिक रही है, पर जो एग्जिस्टिंग यूनिट जो बंद हो रहे हैं उसकी जगह नई इन्वेस्टमेंट आ रही है। सर, अभी कितने के जो यूनिट्स हैं अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं? बद्दी बरोटीवाला एरिया में लगभग 3500 छोटे और बड़े उद्योग है जो कि काम कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे उसकी वजह से बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बनी है, उससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी उठा है और उससे और काम धंधे भी खुले हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा मिली है। सर, जो अभी आपने डाटा दिया कि इतनी फैक्ट्री में काम करी है, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कितने हैं जो धरातल पर अभी भी नहीं उतरे और कितना एक समय जो उनको लगने वाला है? देखिए, जो धरातल पे उतरे हैं प्रोजेक्ट, वो मैंने आपको फिगर दी थी, अराउंड 300 प्रोजेक्ट लग रहे हैं। तो उसमें से धरातल पर जो है वो आधे से ज्यादा उतर गए हैं। कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं, टाइम बाउंडेशन ही लगती है। एक्चुअली ये होता है कि इंडस्ट्रीज जब स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी अप्रूव करती है तो उनको 2 वर्ष का टाइम दिया जाता है। 2 वर्ष के अंदर वो उन्होंने उत्पादन में आने का उनका होता है।
कई यूनिट तो है जो कि उत्पादन में आ गए हैं और कई इफेक्टिव स्टेप ले रहे हैं। एट ए टाइम इकट्ठे नहीं आएंगे सारे। ठीक है सर, थैंक यू।